किसी भी प्रधानमंत्री में इतनी ताकत नहीं है कि कोई आरक्षण खत्म कर दे, क्योंकि अगर वो ऐसा कठोर निर्णय आज लेता है तो कल के दिन ही उसकी सरकार गिर जाएगी। इतना आरक्षण का जो मुद्दा है जो सेंसिटिव है। तो आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जो आपसे मुझसे जो हर एक भारतवासी से एक ऐसी तरह से कनेक्टेड है जिसे इतनी आसानी से आप अलग नहीं हो सकते। आरक्षण का मुद्दा हर 2 साल 5 साल पे गरमाता है और जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं इसमें अपना राजनीतिक रोटी सेक कर निकल जाती हैं और इसका समाधान कुछ होता नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं डेली चर्चा। बात करने वाले हैं आरक्षण पे। दोस्तों, जो आरक्षण है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था सन 1947 में, उस समय जो गरीब वर्ग थे, जो दलित वर्ग थे, जो अनुसूचित जातियां थी, वो जो सामान्य वर्ग के लोगों से काफ़ी ज़्यादा नीचे थी, दबी हुई थी, पिछड़ी हुई थी। तो उनको समानता दिलाने के लिए, उनको जो सामान्य रूप से सबका एक साथ लाने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में उनको आरक्षण का प्रावधान किया कि इनको जो है 50% आरक्षण इस चीज़ों में, नौकरियों में, शिक्षा में, हर जो जगह पे सरकारी जो संस्थान है उसमें इनको आरक्षण रहेगा, ताकि इनके जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, वो सामान्य लोगों के बीच में समान दर्जे में आ सके। जैसे कि दोस्तों सामान्य जनरल कैटेगरी में आते हैं मराठा, क्षत्रिय, राजपूत, जाट, ब्राह्मण। ये सब जो जातियां हैं दोस्तों, ये उच्च जातियां हैं और ये जनरल कास्ट में रखी गई उस समय। इनके बराबरी में लाने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण का प्रावधान किया। दोस्तों, आज आज़ादी के 75 साल हम लोग मना रहे हैं। आज 75 साल हमारे देश को आज़ाद हुए हो गए। जब उस समय जो परिस्थितियां थी उसको देखते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण का प्रावधान किया था संविधान में। दोस्तों, आज परिस्थितियां काफ़ी ज़्यादा बदल गई हैं। हम हमेशा बार बार ये कहते रहते हैं कि समय समय पर जो है चीज़ें बदलनी चाहिए, उनमें बदलाव होने चाहिए। उसी तरह से हमें भी लगता है ऐसा कि संविधान में अब कुछ बदलाव होने चाहिए, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, जो आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है कि अगर जल्द से जल्द बदलाव नहीं किया गया तो ये जो चीज़ है ना दोस्तों, एक डीएनए में लोगों के घुस जाएगी। और इसकी जब डीएनए में जब ये लोगों के घुस जाएगी, इसकी जब आदत हो जाएगी लोगों को, तो दोस्तों ये किसी भी पॉलिटिशियन या किसी भी प्रधानमंत्री, किसी भी सीएम, किसी भी चीफ मिनिस्टर के लिए ख़त्म करना एक नामुमकिन सी चीज़ हो जाएगी, जिसे कोई भी ख़त्म नहीं कर पाएगा। दोस्तों, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जब देश आज़ाद हुआ था तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बिल्कुल भी ये हेतु नहीं था कि ये आजीवन किसी को आरक्षण, किसी वर्ग को देना चाहिए, किसी पे नाइंसाफ़ी करनी चाहिए। बस उनका यही कहना था, जो उनका जो सामान्य यही बात थी कि दोस्तों जो उनके जो पिछड़े लोग हैं उनको सामान्य दर्जा मिले, लोगों के बराबरी में उठ सके, बैठ सके, उनको कोई भी हीन नज़र से ना देखे। यही उनका मानना था, आज जो कि हमें देखने के लिए मिलता है। आज आप कितने लोग को ऐसे देखते हैं कि अगर किसी भी होटल पे जाएंगे, कहीं भी किसी घर पे जाएंगे, तो उससे आप पूछते हैं कि आप कौन से जात से हो, जिसके हाथ से मैं पानी नहीं पीऊंगा। किसी भी होटल रेस्टोरेंट में जाने से पहले आप ये पूछते हैं। पहले के दौर में ऐसा था कि लोगों को गाँव के बाहर रखा जाता था, उनसे हाथ से क्या, उनसे मतलब इतना उनका परछाई भी टच नहीं होता था। मतलब बहुत ही ज़्यादा विकट परिस्थिति थी, जिसे देखते हुए आरक्षण की बहुत ही ज़्यादा जरूरत थी। मैं इसको मान्य करता हूँ। लेकिन आज जब दोस्तों मैं देखता हूँ ना कि जो जनरल कैटेगरी के, मैं ट्रैवल करता हूँ, मैं पूरे देश में, पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र, यूपी, एमपी, नॉर्थ साइड में, साउथ साइड में घूमते रहता हूँ, तो मुझे एक बात देखा है मैंने दोस्तों कि कहीं कहीं आप ऐसा नहीं बोल सकते कि पहले का समय दूसरा था कि जब राजा का बेटा ही राजा हुआ करता था। आज मैं देखता हूँ जो राजपूत समाज है, जो यहाँ के महाराष्ट्र में मराठा समाज है, जो उच्च वर्ग में उस समय लिए जाते थे, जिनके पास में सैकड़ों एकड़ की खेती हुआ करती थी, बहुत सारी जमीन जायदाद हुआ करते थे। लेकिन आज ऐसी परिस्थिति आ गई है ना दोस्तों कि सब लोग इतने सामान्य हो गए हैं। मैं तो ये देखता हूँ कि कहीं ना कहीं कि जो नीची जातियां थी वो इतनी ज़्यादा उठ गई हैं कि जो नीची जातियां उनके महल देखने के लिए मिलते हैं और जो उच्च जातियां होती हैं उनकी झोपड़ी देखने के लिए मिलती है। मैंने बहुत सारे देखता हूँ दोस्तों कि जो उच्च जातियां की, जहाँ महाराष्ट्र में देखो, चाहे यूपी में जाओ तो क्षत्रिय लोगों को देखो कि उनके पास में घर बनाने तक की ज़मीन नहीं है, जो उस समय हुआ करता था कि उनके पास सैकड़ों एकड़ की ज़मीनें हुआ करती थी। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि परिस्थिति काफ़ी ज़्यादा उस समय की हिसाब से, उस समय की जो अपेक्षा आज बहुत बदल चुकी है। दोस्तों, अगर आरक्षण में जल्द से जल्द बदलाव नहीं किया गया या आरक्षण के प्रावधान को खत्म नहीं किया गया, तो दोस्तों भविष्य में ऐसा आने वाला समय, जब आज तो हमारी लोक संख्या कम है, लेकिन आने वाले समय में और भी ज़्यादा बढ़ेगी। जब नौकरियां कम हो जाएंगी, उस टाइम पे लोक संख्या ज़्यादा हो जाएंगे दोस्तों, कंपटीशन बढ़ जाएंगे, तब दोस्तों एक ऐसा दौर आ जाएगा कि ये जो आरक्षण का जो मुद्दा है और ज़्यादा हिंसक रूप ले लेगा। तब हम एक दूसरे का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो ये आरक्षण का जो प्रावधान किया था, हम लोगों में समानता लाने के लिए किया था, लेकिन आगे आने वाले समय में दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा एक दूसरों में जो है असमानता, असहजता का जो है प्रतीक बन जाएगा। हम एक दूसरे का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों इसका जो साफ कारण ये है कि अगर किसी वर्ग में, किसी एक क्लास में 10 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको
5 बच्चे ऐसे हैं जिनको आरक्षण मिला हुआ है, 5 बच्चे ऐसे हैं जिनको आरक्षण नहीं मिला हुआ है। जो आरक्षण वाले बच्चे हैं दोस्तों, वो अगर 50% भी लाएंगे तो नौकरी पा जाते हैं, शिक्षा अच्छे दर्जे का पा जाते हैं। लेकिन जो जनरल कैटेगरी के जो लोग होते हैं जिनको आरक्षण नहीं होता है, वो अगर 90 मार्क्स भी लाते हैं तो उनको एडमिशन नहीं मिलता है, उनको नौकरी नहीं मिलती है। तो इससे जो एक दुर्भावना आती है मन में, एक जो स्वार्थीपना आता है, जो एक समाज को देखने का जो नजरिया होता है उस लड़के में, उस छात्र में बदल जाती है। फिर वो हमेशा उसको इन नज़र से, उनको दुश्मन की नज़र से देखता है कि ये कम नंबर लाकर भी मुझसे आगे निकल गया और मैं इतना दिन रात मेहनत किया फिर भी नहीं हो पाया। दोस्तों आरक्षण एक ऐसा चीज़ है ना कि अगर कोई बच्चा इतना कम लाकर भी अगर पास हो जाता है, एक समझ लीजिए आप, कोई भी बच्चा अगर समझ लीजिए यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, वो आरक्षण वाला जो बच्चा है वो मेहनत ही नहीं कर रहा है, समझ लो, जो वो दिन रात सोकर टाइम पास कर वो अपना समय व्यतीत कर रहा है। जो जनरल कैटेगरी का जो बच्चा है वो दिन रात आँख लड़ाकर पढ़ रहा है, गड़ाकर पढ़ रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है। अगर लास्ट समय पे जब उसका सिलेक्शन का टाइम आता है दोस्तों, 90% लाकर भी वो पास नहीं हो पाता और पीछे से जो आरक्षण वाला बच्चा है वो 50% में हो जाता है, तो समझ लीजिए एक तरह से चिढ़ाते हुए होता है कि तुम पढ़ो दिन रात, फिर भी तुम नहीं होने वाले, हम सोकर भी हो जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये भावना आती है लोगों के मन में, लोगों के बीच में। तो ये चीज़ को मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा हिंसक हो सकती है। इसके लिए दोस्तों सरकार कुछ नहीं कर सकती। इसके लिए आपको, हमारे जो दलित भाई हैं, जो हमारे अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, जो हमारे जो पिछड़े जाति के जो लोग हैं, उनको भाइयों को सामने आना पड़ेगा और सपोर्ट करना पड़ेगा कि हाँ, अब हम लोग समानता में आ गए हैं, अब हम लोग समान हो गए हैं, अब किसी को आरक्षण की जरूरत नहीं है। तभी जाकर इस देश से आरक्षण खत्म हो सकता है, अन्यथा किसी भी प्रधानमंत्री में इतनी ताकत नहीं है कि कोई आरक्षण खत्म कर दे, क्योंकि अगर वो ऐसा कठोर निर्णय आज लेता है तो कल के दिन ही उसकी सरकार गिर जाएगी। इतना आरक्षण का जो मुद्दा है, जो सेंसिटिव है, इतना टेक्निकल मुद्दा है। तो इस तरह से हमारे समाज को एक साथ में आना पड़ेगा, कि बोलना पड़ेगा कि भाई अब हमें आरक्षण नहीं चाहिए, अब हम लोग समान हैं, हम लोग एक हैं, जो मेहनत करेगा वो आगे जाएगा। इस प्रकार का अगर आप भावना रखते हैं तब जाके हमारे देश से आरक्षण खत्म हो सकता है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस आरक्षण के मुद्दे को लेकर, कॉमेंट में लिख के जरूर बताएं।